की शुरुआत होती है शांतिपुर से। एक ऐसा गांव जहां सब कुछ था मगर खुशी नहीं थी। ना बच्चों की हंसी गूंजती, ना जवानों का गाना सुनाई देता। बस एक गहरी खामोशी थी जो हर घर में बसी हुई थी। इस खामोश गांव में मीरा नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। मीरा हमेशा बैठे बैठे अपने पाँव तक गाती रहती, जैसे कोई चौके से गाना सुन रही हो। उसकी दादी अक्सर कहती, बेटा, तुम्हारे कदमों में वो ताल है जो सारा गांव भूल चुका है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में मीरा को आवाज दी। दरख्तों के पत्तों की सरसराहट में एक मिट्टी सी धुन छुपी हुई थी। मीरा ने दिल में सोचा, ये आवाज कहाँ से आ रही है। और फिर वो जंगल के अंदर चली गई। जंगल की गहराइयों में मीरा को एक अजीब जगह मिली। एक छोटा सा मैदान जहाँ सब कुछ चमक रहा था। दरमियान में जमीन पर एक चांदनी का घुंघरू पड़ा था। मीरा ने उसे उठाया तो वो हल्का सा बज उठा, जैसे कह रहा हो, अब फिर तुम आ गई। मीरा ने वो घुंघरू अपने पाँव में पहना और आहिस्ता से एक कदम उठाया। जैसे ही इसका कदम जमीन पर पड़ा, घुंघरू चमका और जोर से बजा। हैरानकुन बात ये हुई कि आसपास हवा में चमकती हुई रोशनियां उड़ने लगी। वो चमकती रोशनियां हवा में घूमने लगी। फिर वो सब मिलकर एक शक्ल बनाने लगी। देखते ही देखते वो रोशनियां एक खूबसूरत परी में बदल गई। परी ने मीरा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमें बुलाया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। परी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले तुम्हारे गांव के लोगों ने हमें पकड़ना चाहा। इन्हें हमारे जादू की ताकत चाहिए। हमने इन्हें मना किया मगर वे नहीं माने। आखिरकार हमने इनकी खुशी छीन ली। तब से तुम्हारा गांव उदास है। मीरा ने परी की आंखों में देखा और कहा, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती। मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा गांव खुद से हंसे। रहम मेहरबानी इन्हें इनकी खुशी वापस दे दो। मीरा की ये बात सुनकर परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ। परी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मगर याद रखो, तुम्हें अपने गांव वालों को खुद नाचना सिखाना होगा। जब वो अपने दिल से नाचेंगे तब वो जादू चलेगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें सिखाओ। घुंघरू पहने हुए गांव वापस आई। वो सीधा गांव के चौक में गई और वहां नाचना शुरू कर दिया। लोग हैरान होकर देखते। कुछ लोगों ने सोचा, ये लड़की क्या कर रही है, मगर मीरा मुसलसल नाचती रही। पहले तो सब हैरान थे। फिर एक छोटा बच्चा आया और मीरा के साथ नाचने लगा। फिर दूसरा बच्चा आया। आहिस्ता आहिस्ता कई लोग जमा हो गए। सब मीरा की नकल करने लगे। गांव में पहली बार कुछ मुख्तलिफ हो रहा था। फिर एक अजीब बात हुई। गांव का लोहार अपना हथौड़ा मारने लगा तो वो एक तार पर मारने लगा। एक औरत ने ताली बजाना शुरू कर दी। दूसरी औरतें भी शामिल हो गई। अचानक गांव में मौसीकी गूंजने लगी। मगर हर अच्छी चीज को रोकने वाला कोई न कोई होता है। गांव का एक बुजुर्ग बोला, बस करो, ये सब बकवास है। नाचने से खाना नहीं मिलता। काम करो, ये सब मत करो। सब लोग रोक गए। मीरा ने बुजुर्ग के पास जाकर उनका हाथ पकड़ा। वो बोली नहीं, बस इन्हें नाचने के लिए कहा। पहले तो बुजुर्ग नाराज हुए। फिर उन्होंने देखा कि सारे लोग इन्हें देख रहे हैं। आखिरकार उन्होंने एक कदम उठाया, फिर दूसरा, और फिर वो खुद भी मुस्कुराने लगी। अब पूरा गांव नाच रहा था। बड़े बच्चे, जवान, बूढ़े, सब इकट्ठे नाच रहे थे। गांव में हंसी की आवाज गूंजने लगी। वो खुशी जो सालों पहले चली गई थी, वो वापस आ गई थी। तब आसमान से एक अजीब रोशनी आई। सैकड़ों परियां आसमान में नाचती हुई नजर आई। उन्होंने चमकती हुई बर्फ बरसाई जो गांव पर गिरने लगी। ये बर्फ जहाँ गिरती वहां सब कुछ चमकने लगता। अगले दिन जब सब उठे तो गांव की शक्ल ही बदल चुकी थी। हर तरफ नए फूल खिले थे। हर फूल से एक ऊंची सी आवाज आती थी। हवा में मौसीकी थी। गांव बल्कि बदल चुका था। परी एक बार फिर मीरा के सामने आई। उसने कहा, मीरा, अब तुम खुशी की रखवाली हो। हमेशा खुश रहना और दूसरों को खुश रखना। ये कहकर वो चली गई, मगर उसका जादू हमेशा के लिए गांव में रह गई।